अर्तगरल ड्रामे पर जितना शोर मच रहा था, मैं इसको बड़ा इनडिफरेंट होकर, गैर मुतल्लिक होकर देख रहा था। लोग इसके हक़ में दलाइल दे रहे थे, बता रहे थे कि ऐसे ड्रामे दिखाना कितने ज़रूरी हैं और क्यों ज़रूरी हैं, और दूसरी जानिब ऐसे लोग भी थे जो कीड़े निकाल रहे थे। तो मुझे इन दोनों किस्म के लोगों से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसका दिल करता है वो देख ले, जिसका दिल नहीं करता वो ना देखे। बस इतनी सी सादा सी बात है। फिर मेरी नज़र से गुज़रा आमिर हाशिम खाकवानी साहब का कॉलम। आमिर साहब मेरे पसंदीदा कॉलम निगार हैं। उनकी तहरीर पढ़कर नई और मुनफरिद बातें मालूम होती हैं, सोचने का एक मुख्तलिफ ज़ाविया मिलता है। मुझे इस बात का भी एतराफ़ है कि मेरी समझ बूझ बहुत महदूद है, मेरा मुतालिया भी बहुत महदूद है, और इसी वजह से मैं अक्सर मामलात पर गैर जानिबदार रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे बातों का पता ही नहीं होता। और आमिर साहब ने जब भी किसी मामले पर कोई पोजीशन ली है, किसी मौक़िफ़ की हिमायत या मुखालफत में मोर्चा बांधा है, तो मुझे वो अपने दाएं हाथ खड़े नज़र आए हैं। लिहाजा मैं उनके नज़रियात से भी सीखता हूँ। अर्तगरल ड्रामे पर यह बहस भी हो रही है कि जो ड्रामे दिखाने चाहिए पाकिस्तान में वो मकामी हीरोज़ पर दिखाने चाहिए, यानी अर्तगरल का जो हीरो है वो पाकिस्तानियों के लिए गैर मुतल्लिक है, अनजान है, अजनबी है। लेकिन अपने कॉलम में आमिर खाकवानी साहब ने कहा है कि हीरो मकामी या गैर मुल्की नहीं होते, बल्कि हीरो वो होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। ये बात बहुत दुरुस्त है। लेकिन आगे चलकर उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान जैसे नज़रियाती मुल्क में हीरो सिर्फ वही बन सकता है जो मुसलमान हो, और दो मुसलमानों में से कोई एक हीरो चुनना पड़े तो उसे चुना जाए जो ज़्यादा मजहबी हो। उन्होंने ये भी लिखा कि भगत सिंह जैसे किरदार मुस्लिम पाकिस्तानी समाज के हीरो नहीं बन सकते। अब ये आमिर खाकवानी साहब का ख़्याल है और मैं उस पर एतराज़ करने वाला होता कौन हूँ, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ है, और वो ये कि किसी भी शख्स को हीरो समझने के लिए, हीरो मानने के लिए उसकी सिफ़ात से ज़्यादा उसका अकीदा क्यों अहम है। आपके बनाए इस सांचे से भारतीय तैयारा गिराने वाले हसन सिद्दीकी को गुजारा जाए तो वो तो हीरो करार पाएंगे, लेकिन पाक भारत जंगें लड़ने वाले सीसल चौधरी, उनका क्या बनेगा। पाकिस्तान में जज़ाम के ख़ात्मे के लिए ज़िंदगी वक्फ करने वाली डॉक्टर रुत फ़ाओ इसलिए हीरो नहीं हो सकती कि वो गैर मुस्लिम थीं, जिन्होंने एक मुसलमान मुल्क के मुसलमानों के साथ भला किया, उन्हें इसलिए हीरो ना समझा जाए कि वो खुद मुसलमान नहीं थीं। जो गोलियां बरसाकर कितनों की जानें लेते हैं वो भी किसी के हीरो होते होंगे, लेकिन गोलियां खाने वालों को गले लगाने वाली जेसिंडा आर्डन इसलिए पाकिस्तानी समाज की हीरो नहीं हो सकती कि वो गैर मुस्लिम है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मेरा इल्म बहुत महदूद है, लेकिन अगर भगत सिंह की वजह शोहरत ये है कि वो जाबिर हुक्मरान से लड़ते हुए फांसी पर झूल गया, तो जबर से लड़ने वाला कोई बहादुर शख्स किसी मुस्लिम मुआशरे का हीरो क्यों नहीं हो सकता। एक मुस्लिम मुआशरा ये क्यों कहे कि अंग्रेज़ से लड़ने वाला टीपू सुल्तान तो हमारा हीरो है, लेकिन उसी अंग्रेज़ से लड़ने वाला भगत सिंह हमारा हीरो नहीं है। भारत में रहकर मकबूजा कश्मीर का सच सामने लाने वाली अरुंधति राय को हीरो ना माना जाए। क्या बहादुरी का भी कोई मज़हब होता है? क्या बर्दाश्त का भी कोई मज़हब होता है? अमेरिका में ट्रंप की ज़िंदगी अजाब बनाने वाले रिपोर्टर ज़िंदा रहते हैं, लेकिन सऊदी अरब के मुसलमान एक और मुसलमान सहाफ़ी जमाल खशोगी को मार देते हैं। अगर आप जमाल खशोगी हैं तो किस हुक्मरान को अपना हीरो समझेंगे? तो कहने का मकसद यह है कि सूरत हाल बदलने से हीरोज़ बदल सकते हैं।
اگر دو مسلمانوں میں سے ہی ایک کو ہیرو چننا ہو تو اسے چنا جائے جو زیادہ مذہبی ہے۔ اگر اس پیمانے سے دیکھیں تو ملالہ کو گولیاں مارنے والے ہیرو کہلائیں گے یا گولیاں کھانے والی کمسن بچی کو ہیرو کہا جائے گا؟ اور ہیرو کے لیے کوئی ایک ہی سانچہ کیوں ہو؟ ہر کیٹیگری کا ہیرو مختلف کیوں نہیں ہو سکتا؟ مثلا میں سماجی اور اخلاقی رویوں میں منٹو کو ہیرو نہیں مانوں گا، لیکن بطور لکھاری وہ میرے ہیرو ہیں۔ عمران خان بہت سے لوگوں کے ہیرو ہیں، بہت سے لوگ عمران خان جیسے بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ہرگز یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کی خانگی زندگی بھی عمران خان جیسی ہو۔ اسی طرح ایک منتظم کے طور پر شاید عمران خان میرے ہیرو نہ ہوں، لیکن درخت لگانے والے عمران خان میرے ہیرو ہیں۔ اور کیا آپ ایک بے سرے موسیقار کو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہیرو مان لیں گے؟ اگر کسی فرد کی صفات کے بجائے عقیدے کی بنیاد پر اسے ہیرو ماننا ہے تو کیا اب ایک پیمانہ ہاتھ میں پکڑ لیا جائے، پہلے کسی کا ایمان تولا جائے یا ناپا جائے اور پھر اسے ہیرو ہونے کی سند عطا کی جائے؟ اگر ایسے ہو جائے تو ایمان تولنے کا معیار کیا ہوگا اور اسے کون طے کرے گا؟ اور کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ کسی شخص کو صرف اقدار کی بنیاد پر، اس کے اخلاق کی بنیاد پر اپنا ہیرو منتخب کرنے کا اختیار دے دیا جائے؟